नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। तारीख आज हो चुकी है 25 दिसंबर 2022, दिन है रविवार। हिंदी तिथि पौष मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, 10 साल पहले जारी आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना जरूरी, उदय ने ट्वीट कर लोगों से की अपील। यदि आपको भी आधार कार्ड बनवाए हुए 10 साल हो चुके हैं तो आपको अपना आधार कार्ड जो है वो अपडेट करवाना होगा। इस संबंध में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी उदय ने ट्वीट कर 10 साल पहले बने आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए लोगों से अपील की है। वहीं उदय ने अपने ट्वीट में कहा है कि एक बार फिर से अपने पहचान का परिणाम और पते का जो परिणाम है उसे सत्यापित आपको यहाँ पर करवाना होगा। वह उदय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार आधार कार्ड में नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ और इसके अलावा मोबाइल नंबर, फोटो, बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट आप करा सकते हैं। इस सुविधा को यहाँ पर माय आधार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है और माय आधार ऐप या फिर निवासी इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर जा सकते हैं। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो चीन, जापान समेत इन देशों से आने वाले लोगों की RT-PCR जांच जरूरी, पॉजिटिव मिलने पर होंगे क्वारंटीन। कोरोना को लेकर लगातार चीन, जापान, थाईलैंड समेत कई देशों में कोरोना के मामले डराने लगे हैं। वही भारत में कोविड को लेकर अब बहुत ही सतर्कता है वो बढ़ती जा रही है। वही केंद्र ने राज्यों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। वही टेस्टिंग और स्कैनिंग पर जोर देने के लिए यहाँ पर सरकार की ओर से कहा गया। वही विदेश से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट जांच जो है एयरपोर्ट पर ही जांच शुरू की गई है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और इसके अलावा हांगकांग और थाईलैंड से भारत आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR की जो रिपोर्ट है वो जरूरी होगी। अगर इन देशों से किसी भी यात्री में कोविड-19 के लक्षण अगर पाए जाते हैं या फिर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो उन्हें आइसोलेशन में रखा जाएगा। वही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि देश में कोविड संक्रमण ना फैले इसके लिए सतर्कता बरतना यहाँ पर शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा हमने शुरू कर दिया है। हमने विमानन मंत्रालय से बात करके चीन, जापान, हांगकांग और बैंकॉक और इसके अलावा दक्षिण कोरिया से आने वाले सभी यात्रियों के लिए RT-PCR की जो जांच है उसे जरूरी करने के लिए यहाँ पर कहा है, यानी ये अब जरूरी होगी। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो देश में बढ़ने लगे हैं कोविड संक्रमण के मामले। 24 घंटों में 201 नए केस आए हैं सामने। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में भारत में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 के संक्रमण के यहाँ पर कई देशों में आउटब्रेक का इसका दिया जा रहा है, जिसके बाद भारत में भी चिंताएं बढ़ गई है। वही पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में कोरोना के मामले जो है 201 नए मामले सामने आए हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट जो है 0.15% रही है। वही देश में संक्रमण के मामलों की संख्या जो है 4,40,00,000 से भी ज्यादा है। वही कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार जो है एहतियात जो यहाँ पर बरतना सरकार ने शुरू कर दी है। वही मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से ही यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट से जो भी आ रहे हैं उनको यहाँ पर 2 फीसदी यात्रियों की जो रैंडम टेस्टिंग है वो यहाँ पर शुरू करना की घोषणा यहाँ पर सरकार ने की है। वही सरकार के गाइडलाइन के चलते एयरपोर्ट्स पर सख्ती बढ़ती जा रही है। वही यात्रियों को इसके लिए टर्मिनल पर ही एक एरिया में RT-PCR जो है वो कराना होगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो दुकानदारों के लिए जरूरी खबर, 31 दिसंबर से पहले कर ले ये काम, नहीं तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। जिन भी कारोबारियों का वार्षिक टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से अधिक है उनके लिए GSTR 9 फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है वो 31 दिसंबर है। सरकार ने लोगों से आग्रह कहा कि वो 31 तारीख से पहले ये फॉर्म दाखिल करें। वह सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में 2 करोड़ से अधिक टर्नओवर करने वाले करदाताओं के लिए GSTR 9 का जो फॉर्म भरना है वो आवश्यक है। हालांकि इनपुट सर्विस और डिस्ट्रीब्यूटर्स और इसके अलावा TDS डायरेक्टर और इसके अलावा कैजुअल टैक्सेबल पर्सनल और प्रवासी टैक्सेबल पर्सन को इसे भरने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। वह सरकार ने कहा है कि जिन करदाताओं का जो वार्षिक टर्नओवर है 2021-22 में 5 करोड़ रुपए से अधिक है उनके लिए GSTR 9 में वार्षिक रिटर्न भरने के साथ ही GSTR 9C में सेल्फ सैटेलाइट रिकॉग्निशन स्टेटमेंट दाखिल करना भी जरूरी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मोदी कैबिनेट ने OROP में संशोधन को दी है मंजूरी, 25 लाख सैन्य कर्मियों को होगा फायदा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने सैन्य बलों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन यानी OROP में संशोधन को मंजूरी दे दी है। वे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 1 जुलाई 2014 के बाद हुए रिटायर हुए सुरक्षा कर्मियों को मिलाकर OROP के लाभार्थियों की संख्या जो है 25,13,000
2 हो गई है भाई। 1 अप्रैल 2014 से पहले ये संख्या जो है 20,60,000 के आसपास यहाँ पर थी। सरकार पर अतिरिक्त जो भार है वो 8,450 करोड़ रुपए का पड़ेगा। वही जिन रक्षा कर्मियों ने 1 जुलाई 2014 के बाद अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति यहाँ पर लिया है उन्हें जो है वो ये लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा। वही केंद्रीय कैबिनेट ने यहाँ पर शुक्रवार को वन रैंक वन पेंशन योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया। अनुराग ठाकुर ने बताया कि वन रैंक वन पेंशन का जो रिवीजन है वो किया गया है। पहले 20,60,000 पेंशनरों को ये लाभ मिलता था, अब इसका जो फायदा है वो 25 लाख पेंशनरों को मिलेगा। वही सरकार पर इसमें यहाँ पर सरकार के ऊपर 8,500 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। वही अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया है कि इसका लाभ परिवार के पेंशन धारकों के साथ साथ युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की विधवाओं और दिव्यांग पेंशन धारकों को भी इसमें फायदा मिलेगा। वही उन्होंने बताया इसके कारण सरकारी कोष पर प्रतिवर्ष जो है वो 8,500 करोड़ रुपए का जो भार है वो पड़ेगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो बेहद आसान होगा पीएनबी वन ऐप का रजिस्ट्रेशन, बैंक ने शुरू की है ये खास सुविधा। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को आधार ओटीपी सत्यापन के लिए पीएनबी वन ऐप में रजिस्ट्रेशन की सुविधा जो है वो शुरू कर दी है। इस सुविधा के तहत जो पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक जो है सिर्फ अपना आधार कार्ड की जानकारी को सत्यापन करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी की मदद से ही खुद को आसानी के साथ ऐप में रजिस्टर कर सकेंगे और पीएनबी की कई सेवाओं का ऑफर का जो फायदा है वो घर बैठे उठा सकेंगे। वही आधार ओटीपी सत्यापन की मदद से ग्राहकों के लिए जो प्रक्रिया है वो काफी आसान हो जाएगी। यही नहीं, ऐप की मदद से ग्राहक जो है घर बैठे ही फंड ट्रांसफर करने को लेकर लोन एप्लीकेशन जैसे जो काम है वो निपटा सकेंगे। दरअसल इस प्रक्रिया के तहत आधार कार्ड धारकों को ऐप पर अपनी आधार से जुड़ी जानकारी देनी होगी। इसके बाद आधार लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को डालने के बाद जो आप है उस ऐप का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। यानी इसके लिए आपको जो यहाँ पर क्रेडिट यहाँ पर जो आपका डेबिट कार्ड है उसकी जानकारी यहाँ पर नहीं देनी होगी। आप बिना डेबिट कार्ड के अपने आधार नंबर के जरिए ही पीएनबी वन ऐप में जो आप एक्सेस इस ऐप का पा सकते हैं और इस ऐप का इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब घर बैठे बनवा सकते हैं राशन कार्ड, सरकार 2023 में भी फ्री देती रहेगी अनाज। देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 2023 में भी मुफ्त राशन सरकार जो है वो देती रहेगी। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त राशन की जो योजना है उसे 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया। वही सरकार की स्कीम का फायदा लेने के लिए राशन कार्ड होना जरूरी है। वही राशन कार्ड हमारी पहचान का एक जरूरी अहम दस्तावेज के साथ साथ मुफ्त राशन लेने का एक जरूरी डॉक्यूमेंट भी है। इसके बिना सरकार आपको मुफ्त राशन का लाभ नहीं देती है। अगर आपने भी अभी तक राशन कार्ड नहीं बनवाया है तो इसे आप ऑनलाइन आसानी से बनवा सकते हैं। वही राशन कार्ड बनवाने में जो है वो काफी आसान हो गया। इसके लिए आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब इससे जुड़ा ज्यादा काम जो है भी ऑनलाइन हो गया है। आप बहुत ही आसानी से ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और आप अपने कार्ड की स्थिति को ट्रैक भी कर सकते हैं। वही आप अपने राज्य के खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता विभाग के अधिकारी वेबसाइट पर जाकर इसके लिए जो आवेदन है वो कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो ईवी खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अब कम ब्याज दर पर फटाफट मिलेगा लोन। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का मन बना रहे हैं तो आने वाले दिनों में आपको इन वाहनों पर बैंकों से सस्ते लोन यहाँ पर मिल सकता है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बैंकों से इसके लिए अपील की है। उन्होंने शुक्रवार को बैंकों से कहा है कि उन्हें फ्लैक्स इंजन और बिजली और हाइड्रोजन जैसी स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाले वाहन की खरीद के लिए सस्ता कर्ज देना चाहिए। वही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बैंकों से कहा है कि उन्हें जो फ्लैक्स इंजन है, फ्लैग ईंधन, बिजली और हाइड्रोजन जैसी स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाले वाहनों की खरीद के लिए सस्ता कर्ज देना चाहिए। वही नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कल्याण में एक सहकारी बैंक के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने कहा है कि उनका सपना है कि डिजिटल और यहाँ पर जो डीजल और पेट्रोल चलने वाले वाहन अगले 4-5 सालों में चरणबद्ध तरीके से हटा दिए जाए। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो पेट्रोल डीजल पर फिर आई है आफत, क्रूड ऑयल का प्राइस हुआ है हाई। भारत में पहले से महंगाई अपने चरम स्तर पर चल रही है। इस बीच पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ने को लेकर एक नई चिंता सामने आई। दरअसल क्रूड ऑयल जो है, कच्चा तेल की जो कीमत है लगातार अब बढ़ रही है। वही बीते एक हफ्ते में इंटरनेशनल मार्केट में इसके प्राइस में $5 प्रति बैरल का फर्क है वो आ चुका है। वही कल ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस जो है वो 2% इसमें इजाफा देखा गया है। रूस से निर्यात होने वाले कच्चे तेल में कमी आने के चलते ये तेजी देखी गई है। वही क्रूड ऑयल जो है वो $1.4 की तेजी के साथ $82.38 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, जबकि अमेरिका क्रूड ऑयल के दाम जो है $1.5 की इसमें बढ़त देखी गई है।
चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो क्रिसमस और नए साल का जश्न पड़ेगा महंगा, सामग्री 30 से 35% महंगी होने से 10% तक महंगे हुए हैं केक। इस बार क्रिसमस और नए साल का जश्न थोड़ा महंगा पड़ेगा। वही सामग्री जो है वो भी 30 से 35% महंगी होने से केक के दामों में 10% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके बावजूद भी ब्रांडेड केक इंडस्ट्री को 2 साल बाद जोरदार बिजनेस की भी उम्मीद है। वह मॉन्गनीज और एलिट फूड्स जैसे केक कंपनियों ने लागत बढ़ने के बावजूद भी यहाँ पर केक की नई वैरायटी जो है वो पेश की है, नई वैरायटी पेश की है। वैसे क्रिसमस और नए साल जो है, क्रिसमस आज है, नया यहाँ पर रविवार को यहाँ पर ही पड़ रहा है, नया साल भी नए रविवार को पड़ रहा है, इसलिए अच्छी बिक्री की यहाँ पर उम्मीद है। हालांकि आटा, अंडे और चीनी और दूध जैसे कच्चे माल की कीमतें बढ़ने के कारण इस बार इनकी लागत में 30 से 35% बढ़ोतरी हुई है। यही वजह है कि केक है वो केक के रिटेल कीमतों पर 5 से 10% की बढ़ोतरी की गई है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो नए साल से पहले कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, डीए में 4% का इजाफा, सरकार ने किया है ऐलान। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल नए साल से पहले सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा फायदा दिया है। दरअसल मेघालय सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। वह सरकार के इस फैसले से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा फायदा होगा। वही सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार महंगाई भत्ते में इजाफा जो है 2022 की जुलाई महीने से प्रभावी होगा। वही सरकार ने इस ऐलान के बाद जुलाई 2022 से मेघालय में कर्मचारियों का डीए जो 28% से बढ़कर 32% हो गया है। दरअसल इससे पहले 29 सितंबर को केंद्र सरकार ने 4% महंगाई भत्ते बढ़ाने की मंजूरी दी थी। अब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 62 लाख पेंशनरों के खाते में 38% के हिसाब से डीए जो आना है वो शुरू हो गया है। बता दें आपको कि इससे पहले केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया था। इतना ही नहीं, अब तक आए AICPI के जो आंकड़े हैं उसमें देखें तो जनवरी में नए साल 23 में एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की उम्मीद है। वही केंद्रीय कर्मचारियों को अभी यहाँ पर 38% के हिसाब से जो मतलब महंगाई भत्ता जो है वो मिल रहा है। वही केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा कई राज्य सरकारों ने भी महंगाई भत्ते में इजाफा किया है, जिनमें झारखंड सरकार है, छत्तीसगढ़, हरियाणा, यूपी, कर्नाटक और असम, राजस्थान शामिल है। वह मेघालय सरकार ने भी ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के लाखों कर्मचारियों को इससे यहाँ पर बड़ी भी सैलरी का जो फायदा है वो मिलेगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी देखिए। ओडिशा सरकार ने 4790 पुलिस कांस्टेबलों के पद को भरने का आदेश किया है जारी। ओडिशा सरकार ने ओडिशा में पुलिस कांस्टेबल के 4790 पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी किया है। वे मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार नवीन पटनायक ने इन पदों को 4 चरणों में भरने की स्वीकृति दी है। जिन्होंने इन रिक्त पदों को भरने के लिए जल्दी आधिकारिक यहाँ पर मतलब उन्होंने यहाँ पर रिक्त पदों को भरने के लिए जल्दी आधिकारिक प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश भी जो है वो जारी किया है। वह चयनित कांस्टेबलों को राज्य के 34 पुलिस जिलों और आयुक्तों पर यहाँ पर जो पुलिस के नियुक्ति है उनके अंदर यहाँ पर की जाएगी। इस प्रक्रिया से राज्य के विभिन्न पुलिस स्टेशनों और जिलों में कांस्टेबलों की रिक्तियों को भरने में मदद मिलेगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मौजूदा पुलिस बल की क्षमता में है उसमें वृद्धि की उम्मीद है। यानी इससे यहाँ पर राज्य के अंदर फायदा होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो इस प्राइवेट बैंक ने नए साल से पहले ग्राहकों को दिया है गिफ्ट, FD पर बढ़ाई है ब्याज दरें। निजी क्षेत्र के कर्जदाता साउथ इंडियन बैंक ने भी करोड़ों जो अपने ग्राहक हैं उनको FD की ब्याज दरों की बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। दरअसल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार नई दरें जो है 20 तारीख से लागू हो चुकी है। वही 20 दिसंबर से लागू है। वही इसके बाद बैंक अब 7 से लेकर 10 साल की अवधि यानी 7 दिन से लेकर 10 साल की अवधि वाली सामान्य लोगों को 2.65% से लेकर 6% की रेंज में जो ब्याज दर है वो देगा और वरिष्ठ नागरिकों को इसमें यहाँ पर 50 बेसिस पॉइंट ज्यादा ब्याज जो है वो मिलेगा। वह इंडियन बैंक में 1 साल पहले मैच्योरिटी वाली जो FD है उसमें यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम 7% से 7.5% का ब्याज मिलेगा। वही 7 दिन और 30 दिन के बीच वाली FD पर जो ग्राहक है उनको यहाँ पर 2.65% की दर से ब्याज मिलेगा। वही 31 से 90 दिन की FD पर 3.25% की ब्याज मिलेगा। वही बैंक अब 91 से 99 दिन के बीच की FD पर 4.25% के हिसाब से जो ब्याज दर है वो दे रहा है। यानी कुल मिलाकर ग्राहकों को यहाँ पर FD इस बैंक में करवाने पर जबरदस्त फायदा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप हमें देख कहां से रहे हैं।